और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कश्मीरी पंडित शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने इस पद के लिए ध्वनि मत से दुग्गल के नाम की पुष्टि की। दुग्गल के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर 2 अन्य लोगों की नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। जुलाई में सीनेट की सुनवाई के दौरान दुग्गल समिति में कहा था कि मेरा जन्म भारत में हुआ था, लेकिन अमेरिका में पली बड़ी हूं। दुग्गल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में दया, अनुकंपा, ईमानदारी और मेहनत से बहाया गया पसीना काफी मायने रखता है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग हमें आशा और आजादी के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखते हैं। I, Shefali Razdan Dugal. I, Shefali Razdan Dugal. Do solemnly swear. Do solemnly that I will support. That I will support. And defend. And defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. This is a bit joyful. Against all enemies. Against all enemies, foreign and domestic. Foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance. And allegiance. To the same. To the same. That I take this obligation. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully. And I will well and faithfully discharge the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Madam Ambassador. और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी जो दिल्ली साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर शेफाली राजदान दुग्गल को सौंपी गई है। सभी कश्मीरी पंडितों के लिए, भारतवासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपको बता दें कि शेफाली राजदान दुग्गल अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। किस तरह से कश्मीरी पंडित ने एक हाईएस्ट जो ऑफिस है एम्बेसी का, वो उसके तौर पर वो उनको नियुक्त किया गया है। वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं और आपको बता दें कि उनका जन्म हरिद्वार में हुआ था। वो कश्मीरी पंडित हैं, हरिद्वार में उनका जन्म हुआ था और बहुत यंग एज पर, करीब 2 साल की उम्र में वो अमेरिका वो रह रही थी और शुरुआत उनकी पेंसिल्वेनिया से हुई। उसके बाद जब वो 5 साल की तब वो ओहायो जो स्टेट है अमेरिका का, वहाँ चली गई, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी करी, मास्टर्स उन्होंने करी, बैचलर्स उन्होंने करी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, वो मास्टर्स कर चुकी हैं और मायामी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स करी है। तो अपने आप में एक कामयाबी की एक कहानी है जहाँ पर शेफाली राजदान दुग्गल ने कश्मीरी पंडितों का जो नाम है वो रोशन किया है, ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों का बल्कि इंडियन अमेरिकन का। लेकिन आपको बता दें जैस्मिन की ये खूबसूरती जो है अमेरिका की है वो यही है कि वहाँ पर इंडियन अमेरिकन ने जिस तरह से अपना नाम रोशन किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में करीब एक है वो टॉप पोस्ट पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। पिछले 2 सालों के दरमियान, लगभग 2 सालों के दरमियान ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो शेफाली राजदान दुग्गल जो है अब वो नीदरलैंड्स में अमेरिका की एम्बेसडर बनकर जा रही हैं। उनकी जो शपथ है अब से कुछ दिन पहले हुई थी। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि शपथ दिलाने वाली जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी भारतीय हैं। तो ऐसे में भारतीयों का जो सम्मान है वो पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि इंडियन अमेरिकन ने न सिर्फ अमेरिका का बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। और वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन भी अपने इलेक्शन स्पीच के दौरान और इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान उन्होंने बात कही है कि इंडियन अमेरिकन जिनकी आबादी करीब 40 लाख के आसपास है अमेरिका में, उनका बड़ा है। और ऐसे में शेफाली राजदान दुग्गल जो है उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों का बल्कि भारतीयों का भी नाम रोशन किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब नीदरलैंड जाती हैं वहाँ पर उनका कैसा कार्यभार रहता है। हालांकि अभी उनकी शपथ हुई है, जल्द ही वो वहाँ पर एम्बेसडर के तौर पर जाएंगे। जैस्मिन।
बिल्कुल साथ ही क्योंकि अगर हम शेफाली के राजनीतिक सफर की बात करें तो इससे पहले भी वो अमेरिका की राजनीति में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उनकी भूमिका रही है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इससे पहले भी उन्होंने अपने जीवन में निभाई हैं राजनीतिक तौर पर। इस लिहाज से और जब शैलेंद्र हमने देखा वो जब कर रही थी तो काफ़ी भावुक भी हो गई और ये हमारे भारतीयों की खूबसूरती भी है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। इस तरीके से जब बड़ी जिम्मेदारी अपने देश से बाहर जाकर कभी निभाते हैं और उसका निर्वहन करना होता है तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल हमने हमेशा हर भारतीय के मन में देखा है। बिल्कुल, शेफाली राजदान दुग्गल का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं रहा है। जब वो अमेरिका गई थी उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बात कही है कि वो सिंगल मॉम ने उनको रेज़ किया है अमेरिका में और उनकी शुरुआत जो हुई थी वो एक स्टूडेंट के तौर पर हुई, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के उन्होंने काम किया लिया है। यही नहीं, उन्होंने इससे पहले जो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी उन्होंने मिलकर काम किया था, उसके बाद जब बीच में ट्रंप का दौर आया उसके जब फिर से एक बार बाइडेन का की रूल चल रहा है उस वक्त भी शेफाली राजदान जो है वो एक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर वहां पर काम कर रही थी, ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम कर रही थी। लेकिन अब उनको पॉलिटिकल अपॉइंट की, आपको बता दें कि अमेरिका में 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं एम्बेसडर की, एक तो पॉलिटिकल होती है, एक कैरियर डिप्लोमेट की होती है, लेकिन ये पॉलिटिकल अपॉइंटी है और जाहिर तौर पर इनका जो स्ट्रगल रहा है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी रही है, यह सबके लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत बन सकता है, एक जरिया बन सकता है। और जाहिर तौर पर अब इनको यहां से नीदरलैंड भेजा गया है, नीदरलैंड और यूएस एम्बेसडर के तौर पर कार्यरत है। जैस्मिन बिल्कुल शैलेंद्र, और जब वो नीदरलैंड पहुंचेंगी वहां पर किस तरीके से इस पद की जिम्मेदारियां वो निभाएंगी ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। तमाम जानकारियां साझा करने के लिए शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और टेरर फाइनेंसिंग मामले में एनआईए की जम्मू कश्मीर में जारी रेड खत्म हो गई है। एजेंसी ने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और बांदीपोरा जबकि जम्मू के पुंछ, मेंढर और राजौरी में 16 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। बांदीपोरा में मौलाना रहमतुल्लाह मीर काजमी के घर पर एजेंसी की टीम ने दारुल उलूम रहीमिया के सेक्रेटरी हैं। वहीं पुलवामा के तहसील राजपुरा में एनआईए की टीम ने रेड मारी। यहां एनआईटी श्रीनगर के कर्मचारी मेराजुद्दीन के घर पर भी छापा मारा गया है। वहीं श्रीनगर के एसकेआईसीसी में एक हेल्थ प्रोग्राम और मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा पुरुषों से ज्यादा है और महिलाएं खूब मेहनत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की 611 पशु सखियों को 16 दिन की ट्रेनिंग देकर हेल्प वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए एम्पावर किया जाएगा। अभी डुल्लू साहब ने बताया कि 3000 पशु सखी पूरे यूटी में हमें बनाना है और काम के बारे में बताया गया। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि वैक्सीनेशन हो, ब्रीडिंग हो, एक्सटेंशन के प्रोग्राम हो, उनको कैसे वो क्रियान्वित करेंगी। लाइवलीहुड मिशन के मिल्क सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा एफपीओ को विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में स्थापित करना ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य होगा, ताकि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा लाभ हम उठा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इस बात पर जोर रहता है कि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्थाओं को गांवों की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया जाए। में आप सबको मालूम है कि भारत सरकार में एक नए मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहित करके सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की कोशिश वर्तमान सहकारिता मंत्री, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, वो कर रहे हैं। हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय रूपाला जी, वो अमरेली जिले से आते हैं, गुजरात के, और वहां जिस प्रकार डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने
आमूलचूल बदलाव किया है वो अपने आप में देश के अन्य भागों को प्रेरणा देता है। गुजरात की प्रसिद्ध गीर ब्रेड जो है आज हमारे जम्मू में भी आ गई है। वहां के प्रोग्रेसिव डेयरी किसान कुलभूषण खजूरिया आज यहां अभी मंच से आपको बोल रहे थे। ऐसे साथी हमारे जो हैं ये हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के कंगन में दरसगाह के बच्चे की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चे के पिता पर एफआईआर दर्ज की है। दरसगाह के टीचर की पहचान रियाज अहमद के तौर पर हुई है। ड्रेस कोड का पालन न करने पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे बच्चे की पलक पर गहरी चोट आई है। उसे इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम यहाँ पे उडुर कंगन कहते हैं जगह को, जो कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कमसिन बच्चे को मौलवी ने पीटा था और लहूलुहान कर दिया था। दरअसल बच्चा वहाँ पे उसके दरसगाह पे कुरानी तालीम हासिल करता था और वहाँ पे एतराज़ किया था मौलवी ने कि वो एक ड्रेस कोड होता है कि, तो उसके बाद उसको बहुत बेरहमी से पीटा था और उसको लहूलुहान कर दिया। अभी हम उसके घर आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि उसको अस्पताल श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है इलाज मुआवजे के लिए। और यहाँ पे कुछ उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करेंगे। आप हमें बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा गया था दरसगाह में, मेरा बच्चा था बीमार कल, तो फिर मेरा बच्चा ने क्या मीना मौलवी मार दिया। उसकी मम्मी ने क्या, तू चल दरसगाह ने कुरान पाक की तलावत दे। 100 रुपया महीना को दियो बच्चा की फीस। रियाज मौलवी ने मेरा बच्चा मारे, मेरा बच्चा आया खून ऐसा चला था, उसका साथ नहीं आया। उसने आकर रस्सा में मेरा बच्चा फेंका, 2 बच्चा था, वे वापस हो गया था। तो मेरा बच्चा ने फ़ोन किया रियाज मौलवी ना, उसने फ़ोन नहीं उठाई, ना कुछ। फिर मेरा बच्चा गया उसका सीट के पीछे, मेरा बच्चा ने उस पर फ़ोन की, रियाज मौलवी ने फ़ोन नहीं उठाई, तो मेरा बच्चा मार छोड़ रियाज मौलवी ने मेरा बच्चा पर जुल्म किया। उसके लागे ना चोट आ गई ना, आगे टेप और उसकी सर्जरी आँख। अच्छा। एक ही बचा तो उसकी आँख पहले अभी एक मास्टर ने निकाली भी थी, पता नहीं कितने ऑपरेशन हो गया था, और दूसरी आँख थी रियाज मौलवी के मरने लग गई तोड़ के। लिया है, हमारी बात हुई थी एसएसपी के साथ, एसएसपी गांधरबल के साथ। उन्होंने कहा कि एक एफआईआर लॉन्च किया गया है और अरेस्ट भी किया गया है उस मौलवी को। तो बाकी अब आगे जो कार्रवाई करनी होगी तो वो देखा जाएगा। जावेद भट्ट, उडुर कंगन, गांधरबल। कल शाम बड़गांव पुलिस ने बस स्टैंड बड़गांव के पास घूम रहे 2 नाबालिग लड़कों को रोका। ये दोनों टीआरसी श्रीनगर के लिए एक वाहन किराए पर लेने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हरकतों को देखते हुए उन्हें पुलिस ने रोका। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि दोनों नाबालिग अपने घरों से भाग गए थे और बारामूला से ट्रेन से बड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वो बढ़। इस सूचना पर पुलिस ने बड़गांव में दोनों नाबालिग लड़कों को रात भर बाल गृह बड़गांव में रखा और उनकी पहचान गुंडी कमल क्रालगुंड हंदवाड़ा के आदिल फारूक चीची और गुंड कमल क्रालगुंड हंदवाड़ा के वसीम अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस स्टेशन क्रालगुंड हंदवाड़ा ने उनके माता पिता को बुलवाया और दोनों नाबालिगों को उनके माता पिता को सुरक्षित सौंप दिया है। सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ गिलानी का निधन हो गया है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान ये निधन हुआ है। तिहाड़ जेल के काफी समय से अल्ताफ का कैंसर बीमारी का इलाज चल रहा था। अल्ताफ शाह को एम्स में 5 को भर्ती किया गया था। साल 2018 से तिहाड़ जेल में अल्ताफ शाह कैद था। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा ये गिरफ्तारी की गई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां NIA के ताज़ा छापे पड़े हैं। पुलवामा के अल हदा ट्रस्ट पर रेड पड़ी है। NIA ने ये फ्रेश कि अल हदा ट्रस्ट पर ये रेड मारी गई है। NIA ने इस रेड को अंजाम दिया है। जिस तरीके से लगातार 16 ठिकानों पर NIA रेड मार रही है, उसी क्रम में पुलवामा के अल हदा ट्रस्ट पर भी NIA ने रेड मारी है। टेरर फाइनेंसिंग के मामले को लेकर ये
रेड मारी गई है। तो एनआईए लगातार हरकत में आ रहा है। पुलवामा के अल हुदा ट्रस्ट पर ये एनआईए की एक और रेड सामने आई है। ये एनआईए का अभी तक का सबसे ताज़ा छापा है। इससे पहले कई और ऐसे इलाकों में जम्मू कश्मीर के लगभग 16 ठिकानों पर रेड, और अब एक ताज़ा खबर निकल कर आई है जहां एक और रेड एनआईए ने मारी है। ये पुलवामा के अल हुदा ट्रस्ट पर एनआईए ने रेड की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही जम्मू कश्मीर के 16 ठिकानों पर एनआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है और उसी क्रम में एनआईए ने एक ताज़ा छापा मारा है। पुलवामा के अल हुदा ट्रस्ट पर ये रेड मारी है। आपको जानकारी दे दें कि टेरर फंडिंग के मामले में लगातार एनआईए हरकत में आया है और लगातार इस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। पुलवामा से ये अल हुदा ट्रस्ट पर एक और छापेमार कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ेंगे। जब कोई इंसान कड़ी मेहनत और लगन से अपने मकसद की ओर बढ़ता है तो किस्मत भी उसका साथ देती है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसे बड़गांव के खानपुरा इलाके के मोहम्मद मुक़्सद हुसैन ने साबित किया है। मुक़्सद हुसैन IAS में सिलेक्ट हो गए हैं और अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आबिद हुसैन। नाजरीन, UPSC रिजर्व लिस्ट में अपना नाम बनाने वाले मुक़द्दस ने अपने जो पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। हालांकि UPSC उन्होंने क्लियर किया है। मेरे साथ खुद मौजूद है मोहम्मद मुक़द्दस हुसैन, उनसे ही बात करेंगे बाज़ाब्ता तौर। मुक़द्दस हुसैन, पहले हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुक़द्दस, मुझे बताइए सफ़र कैसा रहा? आखिरकार 6 कोशिशें आपने की, 2 बार इंटरव्यू में भी आपने जगह बनाई, तो कैसा रहा सफ़र? और आज जब आपको मौका मिला, कामयाब हुए, तो क्या कुछ कहेंगे? सफ़र बिल्कुल अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पिछले 7 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और थोड़ी भी हासिल की, लेकिन ज़्यादा तौर पे जो है नाकामयाबी हासिल हुई। लेकिन अल्टीमेटली ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। चलो, फिर भी UPSC रिजर्व लिस्ट में मेरा नाम आया है, तो चलिए इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए, आपने 6 कोशिशें की और जब 2 बार आप इंटरव्यू में पहुँचे, उसके बाद नाकामी हुई, तो उस वक्त कैसे खुद को मोटिवेट किया नहीं करना है? देखिए, ये जर्नी जो है, इसमें विनर्स और लूजर्स जो है वो तो एक रूल ही है। सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही होती है कि हम नाकाम, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर बुरा लगता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली इंसान वापस ट्रैक पे आ जाता है। अच्छा, इस जर्नी में अगर हम देखेंगे, किसका रोल अहम था? किसका किरदार ऐसा था जिसने आपको मोटिवेट किया इस पूरी जर्नी में, ताकि आप ये जर्नी ऐसे ही ना छोड़ें? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें वो सपोर्ट स्ट्रक्चर हासिल नहीं होता जो मुझे हासिल था। मेरे पेरेंट्स, स्पेशली जो मेरे पापा हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ आज। मुक़द्दस, आखिरी सवाल बहुत ज़रूरी भी है। आपने जो फाइनल अटेम्प्ट किया था, इंटरव्यू भी आपने दिया उसका, जब उसमें जगह नहीं बना पाए, उसके बाद अब जब रिज़र्व लिस्ट आया, रिज़र्व लिस्ट में आपने नाम बनाया है, तो कैसे ये रिज़र्व लिस्ट बनता है और क्या कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, UPSC जो पहला लिस्ट जो आता है, वो जो 30 मई को इस साल आया था, उसमें कुछ सीटें जो हैं वो रिज़र्व रखता है UPSC, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रीम लाइनिंग की ज़रूरत है। जो रिज़र्व कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सर्विस है, उनको देने के लिए कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जो 50 to 60 सीट्स या 70 सीट्स जो है UPSC नॉर्मली वो रिज़र्व रखता है, तो वही सेकंड लिस्ट आ जाता है 2-3 महीने के बाद। तो ये सेकंड लिस्ट है। इन्होंने जो यहाँ के नौजवान हैं, जो अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी पैगाम दिया कि अपने जो हुनर है उसको निखारिए, उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, बड़गाम। आगे बढ़ेंगे और खबर कठुआ से, जहां जंगल से आए एक सांभर को शहर वासियों ने पकड़कर वन विभाग के
सांभर को पकड़ने वाले कैलाश कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि कुत्तों ने सांभर को घेरा हुआ था, जिससे उसने सांभर को बचाया और फिर वन्य जीव टीम सांभर को अपने साथ ले गई। और जम्मू के बाजारों में फिर भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्र के बाद अब करवा चौथ की तैयारियों में पूरा बाजार सज रहा है। जम्मू के पटेल बाजार में खासी रौनक दिखाई दे रही है। करवा चौथ यूं तो एक दिवसीय त्योहार है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की सुरक्षा और लंबी चंद्रोदय तक उपवास करके मनाती हैं, लेकिन इस दिन की तैयारियां नवरात्र से ही शुरू हो जाती हैं। हर साल करवा चौथ पर इस बाजार की दुकानों पर महिलाओं के लिए वस्तुओं पर विशेष छूट की पेशकश होती है, इसलिए महिलाएं अपने बच्चों, खासकर बेटियों के लिए भी इन्हीं दिनों खरीदारी करती हैं। करवा चौथ की तैयारी के दिनों में ये पटेल बाजार यानी लेडीज मार्केट किसी मेले के मैदान से कम नजर नहीं आता। मेरी नाती आई है, हम आए हैं, बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे जम्मू की शान है, करवा चौथ का व्रत दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक है, अच्छी भीड़ है। ये हम घर में खुद तैयार करते हैं, बनाते हैं, सप्लाई मतलब अपने से खुद बेचते हैं। कितने दिन लग जाते हैं आपको ये बनाने में? ये मैम जी कम से कम 1 महीना लग जाता है बना करके स्टॉक रखने में, और यही सीजन में सिर्फ बेचते हैं बस। ये दिवाली करवा चौथ में ये इधर बेचते हैं, बाकी नहीं। हो गया मैम जी 10-15 हज़ार रुपये मिल जाता है, मतलब बीवी बच्चों को पालने के लिए हो जाता है। तो नवरात्र से लेकर दिवाली तक त्योहारों की धूम बाजारों में दिखती है, लेकिन करवा चौथ की खासी धूम जम्मू की इन तंग गलियों में देखने को मिलती है, तब जब महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ आती हैं। पोशाकों तक रंग बेरंगी तस्वीरों के साथ, खिली मुस्कुराहट के साथ महिलाएं जम्मू के इस बाजार से गुजरती हुई नजर आ रही हैं, और उनका साथ दे रही हैं नई पीढ़ियां भी, जो अपने इन ट्रेडिशंस को साथ में लेकर चल रही हैं अपनी माँ के पदचिन्हों पर। जम्मू के बाजारों की करवा चौथ की धूम के साथ नारायण दत्त के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। और अब रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की तरफ, जहां मनाली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने कंगना रनौत के घर भी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी सीएम के साथ मौजूद रहे। और प्रदेश भर में भारी बारिश की वजह से 445 ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। मंडी जिले में 149, सिरमौर में 143 और कुल्लू जिले में 107 ट्रांसफार्मर्स ठप होने से प्रभावित इलाकों में बिजली चली गई है, जिसको बहाल करने में बिजली बोर्ड जुटा हुआ है। बारिश की वजह से पूरे प्रदेश में 43 सड़कें बंद पड़ी हैं। और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का आज यूपी के सैफई में अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार दोपहर करीब 3 बजे होगा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने सैफई पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी शाम करीब 6:30 बजे करेंगे। महाकाल लोक का निर्माण 856 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उज्जैन में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को आप जुड़े। नमस्कार।